हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ओम नमः शिवाय। मित्रों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि इस शुभ रात्रि भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस शुभ दिवस व्रत रखा जाता है। इस पवित्र व्रत को रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, पुण्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 9वें अध्याय में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा व इसके पुण्य के विषय में बताया गया है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आद्यम सृष्टि व्रतम पुण्यम तेन प्राप्तः सदाशिवः। अर्थात शिवरात्रि व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यह अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रौ निशायाम तु यह करोति महद्रतम भुक्तिम मुक्तिम च संपस्येद देहांते नात्र संशयः। अर्थात जो भक्त शिवरात्रि की रात में व्रत करता है वह निश्चय ही जीवन में भौतिक सुख अर्थात भुक्ति और मोक्ष अर्थात मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। एक कालम द्विकालम व त्रिकालम निष्कलंकितम यूं भुंजित व्रते तस्मिंस शिवेन समो भवेत्। अर्थात जो एक पहर, 2 पहर व 3 पहर भोजन नहीं करता अर्थात उपवास रखता है, वह अंततः शिव के समान हो जाता है। तात्पर्य है कि वह परम ब्रह्म शिव के साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह पुण्य को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, शिव लोक को प्राप्त करता है। पवित्र सनातन धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास, भक्ति, आराधना, भजन कीर्तन, पवित्र कथा, पवित्र नदियों में स्नान, डुबकी आदि का बहुत महत्व है। संबंधित व्रत के पूजन उपरांत कथा सुनने का विधान है। यह व्रतों को पूर्णता प्रदान करता है। पवित्र शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 40वें अध्याय में महाशिवरात्रि व्रत कथा का वर्णन है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में गुरुद्रुह नामक एक व्याध अर्थात एक शिकारी भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी प्रकार से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से क्षुधा से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम क्षुधा से मर रहे हैं, कुछ भोजन का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण लिया और आखेट की खोज में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिवस था। वह व्याध दर दर भटकता रहा, परंतु उस दिवस उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात्रि घिर आई, परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठकर यह विचारने लगा कि जो भी पशु यहाँ जल पीने आएगा उसी का ही आखेट कर लूँगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि वृक्ष के पन्नों से छुप गया था, जिसे उसने नहीं देखा। रात्रि घिर आई थी। तभी वहाँ एक हिरणी जल पीने के लिए आई।
उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहां स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष के टंकार से हिरणी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी क्षुधा मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़े समय रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आ जाती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरणी वहाँ से चली गई और भील उसकी प्रतीक्षा में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ समय पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व ओंस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर का पूजन हो गया, परंतु उस हिरणी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तुम मुझे मार लेना। भील के आज्ञा दे देने पर वह हिरणी भी पानी पीकर वहाँ से चली गई और भील हिरणी की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक हिष्ट पुष्ट हिरण पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरण डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वचन देकर अपने बच्चों को देखने हेतु चला गया और भील उसकी प्रतीक्षा में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरणी और वह हिरण एकत्रित हुई और उन्होंने सारे संवाद एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भील राज से वचन कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक प्रकार से रहने की आज्ञा देकर वहाँ से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी विचार किया कि हम अपने माता पिता के बिना किस प्रकार रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरण, दो हिरनियाँ एवं उनके बच्चे एक साथ भील राज के पास पहुँचे। इतने सारे शिकारों को, आखेटों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने मारने के उद्देश्य से अपना धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहाँ स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव को पाकर उस भील के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे व्याधर से, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंदपूर्वक निवास करो। श्री रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पूजा विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से रिक्त होकर अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर प्रातः पूजन के समय व्रत का संकल्प ले लीजिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पवित्र शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग को श्रेष्ठ बताया गया है। आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग को दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। तत्पश्चात गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराएं अथवा तांबे के कलश अथवा लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। धतूरा यदि उपलब्ध हो तो वह भी अर्पित करें। चंदन का शिवलिंग पर लेप लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। धूप, सुगंधित अगरबत्ती, दिया जलाकर भगवान जी की आरती करें। भगवान शिव जी की माता पार्वती परिवार के चित्र की पूजा करें, आरती करें। फल, मिष्ठान, सात्विक व्यंजन आदि का भोग लगाएं। माता पार्वती को सौभाग्य सामग्रियां, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल, आलता, महावर आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सांझ पूजन के उपरांत फलाहार कर लें। रात्रि के चारों पहर भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा कर लें। चारों पहर की पूजा में जल व बिल्व पत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें, अर्थात शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाएं। पूरे दिन और रात्रि के कुल 8 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात्रि के 4 पहर हैं प्रदोष काल, निशीथ काल, त्रियामा और उषा काल। यह शिव जी का व्रत है जिसमें रात्रि के चारों पहर शिव जी के जल व बिल्वपत्र से शिव जी के निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यद्यपि ऋतुओं के अनुसार सभी प्रहरों के समय में अंतर होता है। इस वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय लगभग सायं 6:19 से रात्रि 9:26 तक। द्वितीय प्रहर लगभग रात्रि 9:26 से रात्रि 12:34 तक। तृतीय पहर पूजा का समय लगभग रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक तथा चतुर्थ पहर के पूजा का समय उषा काल प्रातः 3:41 से प्रातः 6:48 तक है। रात्रि अंतिम पहर के पूजन के उपरांत अगले दिवस प्रातः स्नान आदि से रिक्त होकर पूजा पाठ कथा श्रवण कर सूर्योदय के उपरांत अपने व्रत का पारण कर लें। दान दक्षिणा का भी महत्व है। अपने सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया इत्यादि से रिक्त होकर स्वच्छ किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान डुबकी कर लें अथवा अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उस जल से स्नान कर लें।
तत्पश्चात किसी स्वच्छ स्थान से मिट्टी लाकर उसमें गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ करें, साफ कर लें। उसमें गाय का गोबर, भस्म, पंचामृत मिलाएं और अपनी जो मुख की दिशा है वह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग का निर्माण करें। तदंतर जो पूजा विधि है उसका क्रमशः अनुपालन करें। बनाए हुए शिवलिंग में प्रथम पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक कर लें। तत्पश्चात गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, सुंदर सुगंधित पुष्प आदि चढ़ाएं तथा भगवान शिव जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों वह भी अर्पित करें। चंदन से लेप लगाएं। शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाकर धूप, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव जी की आरती करें। हार, नुपुर, कीयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीपक, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा जो भी दिव्य उपहार भेंट उपलब्ध हों वह अर्पित कर सकते हैं। शिव परिवार चित्र का पूजन आरती करें। फल, मिष्ठान आदि भोग लगाएं। माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्रियां, चुनरी, बिंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ियाँ आदि अर्पित करें। इसके पश्चात पूजन के उपरांत अगले दिवस के पारण के समय सूर्योदय के उपरांत पूजा पाठ कथा श्रवण के उपरांत में शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के उपरांत उसे किसी पात्र में पर्याप्त मात्रा में जल लेकर उसमें गंगा जल डाल कर के मिट्टी के शिवलिंग को उसमें विसर्जन कर दें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को फागुन मास कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।